लीथल फैक्टर और 5 एंजाइम कैरेक्टराइज होते हैं, लेकिन नो स्पीशीज ऑफ कोलेस्ट्रिडियम मेक 12 प्रोडक्ट्स। बेस्ट कैरेक्टराइज है अल्फा टॉक्सिन जो कि लेसिसिनेज है, जो हाइड्रोलाइज करता है लेसिथिन को इन द सेल मेम्ब्रेन, रिजल्ट करता है डिस्ट्रक्शन मेम्ब्रेन की और वाइड स्प्रेड सेल डेथ। अदर 4 एंजाइम है कोलेजनेज, प्रोटेज, हाइड्रोनाइडेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज। 7 लीथल टॉक्सिन हेट्रोजेनियस ग्रुप के हीमोलाइटिक और नेक्रोटाइजिंग एक्टिविटी रखते हैं। सर्टेन स्ट्रेन क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंस के प्रोड्यूस करते हैं वाटरी डायरिया। एंटेरोटॉक्सिन एक्ट एज अ सुपर एंटीजन सिमिलर टू द एंटेरोटॉक्सिन ऑफ स्टेफिलोकोकस ओरियस। छठा है 3 एक्सोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस होते हैं बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, द एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स, एडिमा फैक्टर, लीथल फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव एंटीजन। 3 एक्सोटॉक्सिन एसोसिएट होते हैं विद ईच अदर, लेकिन हर कंपोनेंट को डिस्टिंक्ट फंक्शन है। एडिमा फैक्टर इज एन एडिनालाइट साइक्लेज जो रेज कर देगा साइक्लिक एएमपी के कंसंट्रेशन विद इन द सेल, इसके नतीजे में लॉस होगा क्लोराइड आयन का और वाटर का, और एडिमा फैक्टर कॉन्सिक्वेंट एडिमा फॉर्मेशन इन द टिश्यू। लीथल फैक्टर प्रोटीज है, क्लीव करता है फोस्फोकाइनेज को जो रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन पाथवे दैट कंट्रोल द सेल ग्रोथ। तो लॉस हो जाएगा फोस्फोकाइनेज का, तो फेलियर होगा सेल ग्रोथ का और कॉन्सिक्वेंट सेल डेथ। प्रोटेक्टिव एंटीजन बाइंड होता है टू द सेल सरफेस रिसेप्टर और प्रमोट करता है पोर्स की फॉर्मेशन इन द ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन और लेकर एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर को टू एंटर द सेल। तो नेम प्रोटेक्टिव एंटीजन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग कि एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस प्रोटीन प्रोटेक्ट कर देता है अगेंस्ट द डिजीज। एंटीबॉडी ब्लॉक कर देगी बाइंडिंग प्रोटेक्टिव एंटीजन का, देयर बाय प्रिवेंटिंग द एडिमा फैक्टर एंड लीथल फैक्टर फ्रॉम एंटरिंग द सेल। 7वां होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिन भी सुपर एंटीजन है, प्रोड्यूस होता है प्राइमरी सर्टेन स्टेफिलोकोकस ओरियस लेकिन ऑल्सो बाय द स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन। TSST बाइंड होता है डायरेक्टली टू क्लास 2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेजेस के विदाउट द इंट्रासेलुलर प्रोसेसिंग। कॉम्प्लेक्स इंटरेक्ट करता है विद द बी चेन ऑफ द टी सेल रिसेप्टर एंड ऑफ मैनी हेल्पर टी सेल्स। ये कॉज कराएगा रिलीज लार्ज अमाउंट इंटरल्यूकिन स्पेशली 1 and 2 साइटोकाइन प्रोड्यूस मैनी ऑफ द साइन एंड सिम्पटम टॉक्सिक शॉक के। आल्सो ये एक टी सेल माइटोजन है, इंड्यूस करता है टी सेल टू मल्टीप्लाई जो कंट्रीब्यूट करता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन। 8वां है स्टेफिलोकोकल इंटेरोटॉक्सिन, ये भी सुपर एंटीजन है क्योंकि इंजेस्ट होता है तो लोकली एक्ट करता है लिम्फोइड सेल्स पे लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेरोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय स्टेफिलोकोकस ओरियस इन द कंटामिनेटेड फूड एंड कॉज करता है फूड पॉइजनिंग यूजुअली 1 to 6 hours आफ्टर इंजेक्शन। मेन सिम्टम वॉमिटिंग है, वाटरी डायरिया, प्रोमिनेंट वॉमिटिंग सीन होती है इन द फूड पॉइजनिंग इज थॉट टू बी कॉज्ड बाय द साइटोकाइंस रिलीज फ्रॉम द लिम्फोइड सेल। स्टिमुलेट करते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम को जो एक्टिवेट करता है वॉमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन। एक्सफोलिएटिन प्रोटीएज प्रोड्यूस होता है बाय स्टेफिलोकोकस ओरियस, कॉज करता है स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम। एक्सफोलिएशन क्लीव करती है डेस्मोग्लाइन को जो प्रोटीन है डेस्मोसोम ऑफ द स्किन का, रिजल्ट करेगा डिटैचमेंट ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। एक्सफोलिएंट आल्सो एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन है। 10वां है पेंटोन वैलेंटाइन ल्यूकोसाइडिन, पोर फॉर्मिंग एक्सोटॉक्सिन है जो प्रोड्यूस होता है बाय मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ स्टेफिलोकोकस ओरियस। ये डिस्ट्रॉय करता है वाटर सेल्स को, स्किन को और सबक्यूटेनियस टिश्यू को। 2 इंपॉर्टेंट टॉक्सिन असेंबल होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन और बनाते हैं पोर थ्रू विच कंटेंट एग्जिट करता है एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में। लास्ट है एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन से, कॉज करता है रैश। कैरेक्टरिस्टिक है जो स्कारलेट फीवर की, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का, एक्ट करता है सुपर एंटीजन की तरह। DNA जो कोड करता है टॉक्सिन को रिजेक्ट करता है टेम्परेट बैक्टीरियोफेज में, नॉन लाइजोजेनिक बैक्टीरिया नहीं कराता स्कारलेट फीवर आल्दो दे कैन कॉज फेरेंजाइटिस। अब एक्सोटॉक्सिन में हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक्सोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है इनसे जो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रखते हैं और प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट क्लिनिकल इफेक्ट। 2 इंपॉर्टेंट है एंटेरोटॉक्सिन ऑफ इकोला एंड विब्रो कोलराई जो इंड्यूस करते हैं इंक्रीज इन साइक्लिक एएमपी विद इन द एंटेरोसाइट और वाटरी डायरिया होगा। मैकेनिज्म एक्शन और क्लिनिकल इफेक्ट इनके सेम है, सेम नहीं है मतलब कि डिस्क्राइब नेक्स्ट है। नंबर 1 है हीट लेबाइल एंटेरोटॉक्सिन प्रोडक्शन बाय इकोला, ये कॉज करता है वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया, स्टिमुलेट करेगा एडेनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, रिजल्ट करेगा इंक्रीज कंसंट्रेशन साइक्लिक एएमपी और एक्सक्रीशन ऑफ द क्लोराइड आयन, इनहिबिशन सोडियम आयन अब्जॉर्प्शन की, सिग्निफिकेंट फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा इनटू द लूमेन ऑफ द गट। हीट लेबाइल टॉक्सिन इनएक्टिवेट हो जाता है 65 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए। ये कंपोज होता है 2 यूनिट्स का, बी यूनिट जो बाइंड करता है टू गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन एंड ए यूनिट जो एंटर करता है सेल को और मेडिएट करता है ट्रांसफर ऑफ एडीपी राइबोस फ्रॉम NAD टू स्टिमुलेटरी कपलिंग प्रोटीन, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। ये लॉक करेगा जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को इन द ऑन पोजीशन, देयर बाय कंटिन्यूअली स्टिमुलेटिंग द एडिनाइलेट साइक्लेज टू सिंथेसाइज साइक्लिक एएमपी। ये एक्टिवेट कर देगा साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस जो एंजाइम है जो फोस्फोराइलेट करते हैं आयन ट्रांसपोर्टर को इन द सेल मेम्ब्रेन, जिसके नतीजे में लॉस होगा वाटर और आयन का फ्रॉम द सेल। जीन फॉर द हीट लेबाइल टॉक्सिन एंड फॉर द हीट स्टेबल टॉक्सिन कैरिड ऑन द प्लाज्मा। In addition to the labile toxin, heat stable toxin भी which is a polypeptide not inactivated by boiling for 30 minutes. Heat stable toxin affect करता है साइक्लिक GMP को rather than AMP. स्टिमुलेट करेगा GMP को, इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन साइक्लिक GMP, इनहिबिट करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड कॉज डायरिया।
नेक्स्ट है शिगेला टॉक्सिन। इसको वेरोटॉक्सिन या शिगा लाइक टॉक्सिन भी कहते हैं। एक्सोटॉक्सिन है, ये प्रोड्यूस होता है बाय स्ट्रेन ऑफ इकोलाई विथ O157H7 टाइप। ये इंटेरो हेमरेजिक स्ट्रेन कॉज कराते हैं ब्लडी डायरिया एंड आर कॉज ऑफ आउटब्रेक एसोसिएटेड विद ईटिंग अंडर कुक्ड मीट, स्पेशली हैमबर्गर फास्ट फूड रेस्टोरेंट में। टॉक्सिन नेम हुआ है फॉर द वेरी सिमिलर टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है बाय शिगेला डाइजेंट्राई। टॉक्सिन इनएक्टिवेट कर देता है प्रोटीन की सिंथेसिस बाय रिमूविंग द एडेनिन फ्रॉम द स्पेसिफिक साइट ऑन द 20S RNA इन द लार्ज सब यूनिट ऑफ द ह्यूमन राइबोसोम। टर्म वेरोटॉक्सिन रेफर करती है टू इट्स साइटोपैथिक इफेक्ट ऑन द वेरो यानी मंकी सेल इन द कल्चर। शीगा टॉक्सिन इनकोड होता है बाय टेम्परेट लाइजोजेनिक बैक्टीरियोफेज से। जब शीगा टॉक्सिन एंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम में, ये कॉज कराता है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। शीगा टॉक्सिन बाइंड करता है रिसेप्टर ऑन द किडनी और इन द एंडोथेलियम स्मॉल ब्लड वेसल। इनहिबिशन प्रोटीन सिंथेसिस कॉज करता है डेथ इन सेल्स की और रीनल फेलियर, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। सर्टेन एंटीबायोटिक जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिसिन से इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ शीगा टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होते हैं बाय इकोलाई, जो डिस्कस करते हैं हीमोलाइटिक सिंड्रोम। तीसरा है इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय वेब्रो कोलराई, agent of cholera and bacillus cereus, cause of the diarrhea, act in a manner similar to that of the heat labile toxin of E. coli. Pertussis toxin produced by boar pertussis cause कराता है whooping cough, is an exotoxin जो catalyze करता है ट्रांसफर ADP राइबोस का from NAD to inhibitory G protein. Inactivation of this inhibitory regulator के दो इफेक्ट हैं, एक है स्टिमुलेशन एडिनाइल साइक्लिस की एक्टिविटी की कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ साइक्लिक AMP विद इन अफेक्टेड सेल्स, जिसके नतीजे दिस रिजल्ट इन एडिमा फैक्टर एंड अदर चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसके नतीजे में कफ होगी वुपिंग कफ। सेकंड फैक्टर इनहिबिशन सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन पाथवे का जो होता है बाय कीमोकाइन रिसेप्टर। दिस इज कॉज मार्क्ड लिम्फोसाइटोसिस इन द पेशेंट विद पर्ट्यूसिस। टॉक्सिन इनहिबिट कर देगा सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय ऑल कीमोकाइन रिसेप्टर, रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी ऑफ द लिम्फोसाइट्स टू माइग्रेट एंड टू एंटर द लिम्फोइड टिश्यू, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। क्योंकि ये नहीं एंटर करते टिश्यूज़ को, देयर इज एन इंक्रीज इन देयर नंबर इन द ब्लड। अब हम पढ़ेंगे एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन इंटीग्रल पार्ट होते हैं सेल वाल का, दोनों ग्राम नेगेटिव रॉड में भी और कॉक्साई में, इन कॉन्ट्रास्ट टू द एक्सोटॉक्सिन जो एक्टिवली रिलीज होते हैं फ्रॉम द सेल। टेबल 7-9 में देखें। इन एडिशन सेवरल अदर फीचर डिस्टिंग्विश करते हैं इन सब्सटेंसेस को। एक्सोटॉक्सिन लाइपोपॉलीसेक्राइड होते हैं जबकि एक्सोटॉक्सिन पॉलीपेप्टाइड है। एंजाइम जो प्रोड्यूस करते हैं लाइपोपॉलीसेक्राइड इनकोड होते हैं बाय जीन ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम रादर देन बाय प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज डीएनए जो इनकोड करते हैं एक्सोटॉक्सिन्स को। टॉक्सिसिटी एंडोटॉक्सिन की लो है इन कंपैरिजन विद एक्सो। एंडो जो है प्रोड्यूस करते हैं सेम जनरलाइज्ड इफेक्ट फीवर शॉक, ऑल्दो एंडोटॉक्सिन ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म आर मोर इफेक्टिव देन दोज ऑफ द अदर। एंडोटॉक्सिन वीकली एंटीजेनिक है, ये इंड्यूस करते हैं प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज so poorly that multiple episode of toxicity can occur. No toxoids have been produced from endotoxin and endotoxins are not used as antigen in many available vaccine. Major site एक्शन एंडोटॉक्सिन की है मैक्रोफेजेस। एंडोटॉक्सिन LPS रिलीज होते हैं सरफेस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन स्मॉल पीसेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन जो बाइंड होते हैं टू LPS बाइंडिंग प्रोटीन इन द प्लाज्मा। दिस कॉम्प्लेक्स बाइंड टू अ रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द मैक्रोफेजेस जिसको हम कहते हैं CD14 जो एक्टिवेट करता है टोल लाइक रिसेप्टर्स को। अ सिग्नल कैस्केड विद इन द मैक्रोफेजेस देन एक्टिवेटेड रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइन जैसे इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, नाइट्रिक ऑक्साइड। Finding of the fever and hypotension are salient feature of septic shock. Additional feature include करते हैं tachycardia, tachypnea, leukocytosis, increased white blood cells, especially neutrophil in the blood. Septic shock is one of the leading cause of death in the intensive care unit and has estimated mortality rate 30 to 50%. एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बेस्ट एस्टेब्लिश्ड कॉज हैं ऑफ सेप्टिक शॉक, लेकिन सरफेस मॉलिक्यूल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के विच डू नॉट हैव एंडोटॉक्सिन कैन ऑल्सो कॉज सेप्टिक शॉक। दो फीचर सेप्टिक शॉक के इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, सेप्टिक शॉक डिफरेंट है टॉक्सिक शॉक से। सेप्टिक शॉक में बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में होते हैं जबकि टॉक्सिक शॉक में टॉक्सिन सर्कुलेटिंग ब्लड में होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इस ऑब्जर्वेशन की कि सेप्टिक शॉक में ब्लड कल्चर यूजुअली पॉजिटिव आता है जबकि टॉक्सिक में नेगेटिव। दूसरा है सेप्टिक शॉक कॉज करता है डेथ पेशेंट की, इवन एंटीबायोटिक किल भी कर दे बैक्टीरिया को इन द पेशेंट्स ब्लड, द ब्लड कल्चर हैव बिकम नेगेटिव। दिस अकर क्योंकि सेप्टिक शॉक मीडिएट होता है साइटोकाइन से जैसे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 जो कंटिन्यू करते हैं टू एक्ट इवन दो द बैक्टीरिया एंड इंड्यूस दैट इंड्यूस द साइटोकाइन आर नो लॉन्गर प्रेजेंट। स्ट्रक्चर LPS का शोन है 2-6 में फिगर में, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था। टॉक्सिक पोर्शन मॉलिक्यूल का लिपिड A है जो कंटेन करता है सेवरल फैटी एसिड्स। बीटा हाइड्रोक्सी मायरिस्टिक एसिड ऑलवेज वन ऑफ द फैटी एसिड है और फाउंड होता है सिर्फ लिपिड A में। अदर फैटी एसिड जो डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीशी। पॉलीसेक्राइड कोर मिडल में ऑफ द मॉलिक्यूल प्रोट्रूड करती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया और उसको सेम केमिकल कंपोजिशन है विद द मेम्ब्रेन ऑफ द जीनस।
द सोमेटिक जो ओ एंटीजन है पॉलीसेक्राइड है ऑन द एक्सटीरियर, जो डिफर करता है हर स्पीशी में, फ्रीक्वेंटली डिफर करता है बिटवीन द स्ट्रेन ऑफ अ सिंगल स्पीशी का भी। इट इज़ इंपॉर्टेंट एंटीजन फॉर सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड कंपोज होता है 3 या 5 शुगर रिपीटेड ऑन 25 टाइम। क्योंकि नंबर ऑफ permissions of this area is very large, many antigenic types exist. For example, more than 1500 antigenic types have been identified for Salmonella. Some bacteria, especially N. meningitis and N. gonorrhea, have lipo-oligosaccharide containing few repeating units sugar unit in the O antigen. बायोलॉजिक इफेक्ट एंडोटॉक्सिन का इंक्लूड करता है फॉलोइंग। सबसे पहले तो फीवर होगा, क्योंकि रिलीज बाय मैक्रोफेजेस ऑफ द इंटरल्यूकिन-1 एंडोजेनस पायरोजन, और इंटरल्यूकिन-6 जो एक्ट करता है हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर पे। दूसरा हाइपोटेंशन, शॉक, इम्पेयर्ड परफ्यूजन एसेंशियल ऑर्गन की ऑइंग टू द नाइट्रिक ऑक्साइड जो इंड्यूस करता है वेजोडाइलेशन। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंक्रीज करता है कैपिलरी परमेबिलिटी। ब्रेडिकाइनिन इंड्यूस करता है वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। DIC ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द कोगुलेशन कास्केड नहीं होगी, रिजल्टिंग इन द थ्रोम्बोसिस, पेटिकल या पर्पिरिक रैश, टिश्यू इस्कीमिया लीडिंग टू फेलियर ऑफ द वाइटल ऑर्गन। Coagulation cascade is activated when the tissue factor is released from the surface endothelial cells. Damage by the infection. Tissue factor interact करेगा with the circulating coagulation factor और causes widespread clotting within the capillary. Positive D-dimer test provide the laboratory evidence for the diagnosis of disseminated intravascular coagulation. चौथा है एक्टिवेशन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर द कॉम्प्लीमेंट कास्केड रिजल्टिंग इन इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज। C5 पोटेंट कीमोकाइन है जो अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल को टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। फिर होता है एक्टिवेशन मैक्रोफेजेस की, रिलीजिंग देयर फेगोसाइटिक एबिलिटी and activation of many clone of B lymphocyte increasing the antibody production. Endotoxin is a polyclonal activator of B cell but not T cell. End result above 5 process का कहते हैं systemic inflammatory response SIRS. Most common clinical sign fever है, hypotension, tachycardia, tachypnea and leukocytosis. Damage to the vascular endothelium प्ले करती है रोल हाइपोटेंशन में भी और disseminated intravascular coagulation में इन द सेप्टिक शॉक। डैमेज एंडोथेलियम का होता है लीकेज प्लाज्मा का रेड सेल का टिश्यू में, रिजल्टिंग लॉस ऑफ ब्लड इन वॉल्यूम। हाइपोटेंशन होगी, डैमेज एंडोथेलियल सेल्स प्लेटिलेट की एग्रेशन साइट है, एक्टिवेशन जो लीड करेगी 1000 एंडोवास्कुलर क्लोट मैनिफेस्टिंग DIC। एविडेंस के एक्सोटॉक्सिन कॉज कराता है दीज इफेक्ट कम फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंडिंग। नंबर 1 प्योरीफाइड LPS फ्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है इफेक्ट। नंबर 2 एंटी सीरम अगेंस्ट द एंडोटॉक्सिन कैन मिटिगेट या ब्लॉक दीज इफेक्ट। क्लिनिकली प्रेजेंस DIC के पेशेंट में कैन बी assessed by the D-dimer laboratory test. D-dimer cleavage products of fibrin that are detected in the blood of the patient with DIC. एंडोटॉक्सिन ये कॉज नहीं कराते इफेक्ट डायरेक्टली, रादर ये एलिसाइट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन जैसे इंटरल्यूकिन-1 एंड TNF फ्रॉम द मैक्रोफेज। TNF सेंट्रल मीडिएटर है क्योंकि प्योरीफाइड रिकम्बिनेंट TNF रिप्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ एंडोटॉक्सिन एंड एंटीबॉडी अगेंस्ट TNF ब्लॉक कर देती है इफेक्ट ऑफ एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन आल्सो इंड्यूस करता है मैक्रोफेज की माइग्रेशन इनहिबिटरी फैक्टर। मैक्रोफेज माइग्रेशन इनहिबिटरी फैक्टर जो प्ले करता है रोल इन इंडक्शन ऑफ सेप्टिक शॉक। नोट करें कि TNF स्मॉल अमाउंट को बेनिफिशियल इफेक्ट है कॉजिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब, लेकिन लार्ज अमाउंट हैज डेट्रीमेंटल इफेक्ट जैसे सेप्टिक शॉक एंड DIC। इंटरेस्टिंग है कि एक्टिवेशन ऑफ प्लेटिलेट रिजल्ट करेगी क्लॉट फॉर्मेशन में और वॉलिंग ऑफ द इन्फेक्शन, सेम प्रोसेस दैट व्हेन मैग्नीफाइड कॉज करता है DIC एंड नेक्रोसिस ऑफ द ट्यूमर। ये एबिलिटी TNF की टू एक्टिवेट द प्लेटिलेट जो कॉज करते हैं इंट्रावास्कुलर क्लोटिंग एंड कॉन्सिक्वेंट इन्फेक्शन, डेथ ऑफ द ट्यूमर टिश्यू। सिम्टम सर्टेन ऑटोइम्यून डिजीज के जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी मेडिएट होते बाय TNF, हाउएवर ये सिम्टम इंड्यूस नहीं होते बाय एंडोटॉक्सिन लेकिन बाय अदर मैकेनिज्म जो अगले चैप्टर में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट TNF के 715 टेबल में गिवन है। एंडोटॉक्सिन कॉज कराते फीवर पेशेंट में अगर ये प्रेजेंट है इंट्रावेनस फ्लूइड में। पास्ट में इंट्रावेनस फ्लूइड स्टेरिलाइज हुए हैं बाय ऑटोक्लेविंग जिन्होंने किल किया ऑर्गेनिज्म को, लेकिन रिजल्टेड इन द रिलीज ऑफ एंडोटॉक्सिन जो which were not heat inactivated. For this reason, fluids are now sterilized by filtration, which physically remove the organism without releasing the endotoxin. Contamination IV fluid by endotoxin detected होती है by test based on the observation of the nanogram amount of the endotoxin and can clot extracts of the horseshoe crab limulus. Endotoxin जैसे pathophysiologic effect can occur in gram-positive bacterium infection, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes infections as well. Since endotoxin एब्सेंट होता है इन ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट सेल वॉल कंपोनेंट लाइपोटेकोइक एसिड कॉज करता है रिलीज TNF का एंड इंटरल्यूकिन-1 का फ्रॉम द मैक्रोफेज। एंडोटॉक्सिन मेडिएटेड सेप्टिक शॉक लीडिंग कॉज है डेथ का, स्पेशली हॉस्पिटल में। अटेम्प्ट टू ट्रीट द सेप्टिक शॉक विद एंटीबॉडीज टू लिपिड A एंड TNF हैज बीन अनसक्सेसफुल, लेकिन ट्रीटमेंट विद द एक्टिवेटेड प्रोटीन C रिड्यूस करता है मोर्टेलिटी रेट पेशेंट का विद सीवियर सेप्टिक शॉक। प्रोटीन C नॉर्मल ह्यूमन प्रोटीन है जो फंक्शन करता है एज एन एंटीकोगुलेंट बाय इनहिबिटिंग द थ्रोम्बिन फॉर्मेशन।
एनएस करता है फिब्रिनोलाइसिस, जो डिग्रेड करता है क्लॉट को वंस के वो बन जाए। प्रोटीन सी अपीयर होता है टू प्रिवेंट डीआईसी, इसीलिए प्रिवेंट करता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो होता है सेप्टिक शॉक में। एडवर्स इफेक्ट है ब्लीडिंग एंड कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट्स इफेक्टिवनेस इज लिमिटेड क्लिनिकल यूज ऑफ एक्टिवेटेड प्रोटीन सी। हमारा पांचवा प्रोसीजर है इम्यूनोपैथोजेनेसिस। In certain diseases, rheumatic fever, acute glomerulonephritis, it is not the organism itself causing the symptom of the disease, लेकिन immune response है जो presence of organisms की वजह से। For example, rheumatic antibodies बन जाती है उसमें अगेंस्ट द एम प्रोटीन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन जो क्रॉस कर रिएक्ट करती है विद जॉइंट हार्ट ब्रेन टिश्यू। इन्फ्लेमेशन होगी, आर्थराइटिस, कार्डाइटिस, कोरिया आर द कैरेक्टर्स फाइंडिंग इन द डिजीज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद कैंसर आप देखेंगे। फैक्ट के सर्टेन वायरस कॉज कराते हैं कैंसर वेल स्टेब्लिश, लेकिन ऑब्जर्वेशन दैट सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद कैंसर से जस्ट इमर्जिंग है। सेवरल डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल है। नंबर 1 एसोसिएशन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की विद गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट लिम्फोमा। एसोसिएशन कंफाइलोबैक्टर जेजिनाया इन्फेक्शन की विद माल्ट लिम्फोमा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं अल्फा चेन डिजीज। Support for this idea that these cancer caused by bacteria come from the observation that antibiotics can cause cancer to regress if treated during early stage. Different strain of the same bacteria can produce different disease. Staphylococcus aureus cause कराता है inflammatory pyrogenic disease जैसे endocarditis, osteomyelitis, septic arthritis, as well as non-pyrogenic exotoxin mediated disease जैसे toxic shock syndrome, scalded skin syndrome, food poisoning। कैसे बैक्टीरिया जो बिलोंग करते हैं सेम जीनस को और स्पीशी को कॉज कराते हैं वाइडली डाइवर्जेंट डिजीज। आंसर है कि इंडिविजुअल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है डिफरेंट वायरुलेंस फैक्टर जो इंडो करते हैं इन बैक्टीरिया को की विद द कैपेबिलिटी टू कॉज डिफरेंट डिजीज। Different virulence factors are encoded in plasmid, yet on transposon, on genome of the temperate lysogenic phases, and on the pathogenicity island. ये transferable genetic element may or may not be present in a single bacterium, जो account करते हैं for the ability to cause different diseases. Table describe करता है different virulence factors for some of the most important bacterial pathogens, Staphylococcus aureus, pyrogen and E. coli. इस टेबल में आप देख सकते हैं। Figure 7.5 describe करते हैं importance pathogenicity island in determining the type of disease caused by E. coli. इस फिगर से अब है टिपिकल स्टेजेस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज। टिपिकल एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज की 4 स्टेज हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जिस जो टाइम है बिटवीन द एक्विजिशन ऑर्गेनिज्म की या टॉक्सिन की एंड बिगिनिंग ऑफ द सिम्टम। ये टाइम वेरी करता है फ्रॉम आवर्स टू डेज टू वीक्स डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। फिर होते हैं प्रोड्रोम पीरियड ड्यूरिंग विच नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जैसे कि फीवर, मलेज एंड लॉस ऑफ एपेटाइट होती है। तीसरा होता है स्पेसिफिक इलनेस पीरियड जिसके दौरान ओवर्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज होते हैं। चौथा है रिकवरी पीरियड, इसको कन्वेलसेंस पीरियड कहते हैं ड्यूरिंग विच इलनेस अबेट हो जाती है एंड द पेशेंट रिटर्न टू द हेल्दी स्टेट। आफ्टर रिकवरी पीरियड कुछ इंडिविजुअल क्रोनिक कैरियर होते हैं ऑर्गेनिज्म के और शेड करते हैं वाइल रिमेनिंग क्लिनिकली वेल। अदर डेवलप करते हैं लेटेंट इन्फेक्शन जो रिकर होता है आइदर सेम फॉर्म में एज अ प्राइमरी इन्फेक्शन या मैनिफेस्टिंग डिफरेंट साइन एंड सिम्टम। ऑल्दो मेनी इन्फेक्शन कॉज करते हैं सिम्टम मेनी अदर सब क्लिनिकल दैट इज द इंडिविजुअल रिमेन एसिम्टोमेटिक ऑल्दो इन्फेक्टेड विद द ऑर्गेनिज्म। इन सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में एंड आफ्टर द रिकवरी पीरियड इज ओवर प्रेजेंस एंटीबॉडीज की यूज होती है टू डिटरमाइन द इन्फेक्शन एज अ डिड द ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड फ्रॉम द पेशेंट एक्चुअली कॉज द डिजीज। क्योंकि पीपल हार्बर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ मेंबर ऑफ द परमानेंट नॉर्मल फ्लोरा एज अ ट्रांजिएंट पैसेंजर्स। ये इंटरेस्टिंग है समटाइम कंफाउंडिंग है क्वेश्चन। आंसर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वन टाइप ऑफ सिचुएशन रिलेट करती है प्रॉब्लम को डिजीज की फॉर विच नो एजेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड कैंडिडेट ऑर्गेनिज्म हैज बीन आइसोलेटेड। ये प्रॉब्लम के रॉबर्ट कॉच फेस 1877 में जब वो पहला था टू ट्राई टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज नेमली एंथ्रेक्स, कैटल में, टीबी ह्यूमन में। हिज अप्रोच लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉच पोस्टुलेट। जो क्राइटेरिया है दैट ही प्रपोज मस्ट बी satisfied to confirm the causal role of organism. Criteria as follow है organism must be isolated from